Hi, hello everyone. Welcome and welcome back to our YouTube channel Harshika Manav Jaiswal. This is CA Harshika, and today I'm going to show you something very special and very precious for me. This एंड ये शील्ड मुझे मिला है आईसीआई ब्रांच से। एंड आज रिपब्लिक डे के दिन आईसीआई ब्रांच में एज जो फ्लैग होस्टिंग थी वो हुआ। एंड उसके बाद जितने भी न्यूली अभी फ्रेश चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हैं अपने इलाहाबाद ब्रांच में जो इनरोल थे एंड जिन्होंने इलाहाबाद ब्रांच से एग्जामिनेशन दिया था उनको दी गई है ये शील्ड। एंड आज सभी जितने भी न्यूली चार्टर्ड अकाउंटेंट थे उनको आईसीआई में इलाहाबाद ब्रांच में उनको इनवाइट किया गया था। एंड आफ्टर फ्लैग होस्टिंग उसके बाद एक छोटा सा प्रोग्राम था जिसमें जो नए नए अपने सीए बने हैं अभी एंड उन लोगों को ये शील्ड दिया गया एंड इस शील्ड से उनको सम्मानित किया गया। सो ये जो मोमेंट है ना वो बहुत 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 ही ज़्यादा प्रीशियस है, बहुत ही ज़्यादा मतलब मैं बता नहीं सकती कि इसको ये अगर हाथ में आ गया उसके बाद की खुशी वो जो कहते हैं ना कि जिसको मिलती है सिर्फ वही बता सकता है। तो ये मेरे हाथ में है, सिर्फ मैं जान सकती हूँ। हाँ, मैं अपनी खुशी आपको एक्सप्रेस कर सकती हूँ, बता सकती हूँ, बट एक जो ईयर्स एंड ईयर्स का हार्ड वर्क था वो आज पे ऑफ हो गया। एंड मैं बताऊँ कि जितनी 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 हार्ड वर्क मैंने की थी, जब मेरा नाम बुलाया गया, स्पेशली जब कॉल किया गया कि सीए हर्षिका जायसवाल, वो जो होता है ना कि सीए सुनने के लिए आपने कितनी मेहनत की थी, तो जब मुझे बुलाया गया एज ए सीए हर्षिका जायसवाल तो मुझे इतनी खुशी हुई। एंड जब मैम ने सर ने जब ये दिया मुझे, आई वॉज मोर दैन हैप्पी। एंड फिर उसके बाद आपको माइक लेके कुछ बोलना था, अपनी जर्नी के बारे में कुछ रिप्रेजेंट करना था, बताना था कि हाउ वॉज योर जर्नी। एंड जैसे मेरी जर्नी बहुत ही स्ट्रगल वाली रही है एंड मोर दैन ए डिकेड्स मैंने अपने सीए प्रोफेशन को डिनोट किया है। तो आई वॉज बहुत खुश थी मैम। एंड मैंने अपने जर्नी के बारे में थोड़ी सी चीज़ें शेयर की, बट उससे ज़्यादा मेरे आँख में आंसू था क्योंकि जब ये शील्ड मुझे मिला ना तो मतलब ये लगा कि जितनी हार्डवर्क मैंने की थी वो सारी जो है वो आज पेड ऑफ हो गई है। एंड जैसे ये शील्ड मेरे हाथ में आया मैं बहुत खुश हो गई। एंड उसके बाद जब मैं बैठ गई उसके बाद फिर जो कुछ भी मुझे बोलना था वो मैंने बोला। उसके बाद फिर मैं चेयर पे बैठ गई एंड जब मैंने आके ऐसे पढ़ा कि इसमें क्या लिखा हुआ है, द प्रयागराज ब्रांच हार्टली कॉन्ग्रेचुलेट्स मिस सीए हर्षिका जायसवाल फॉर सक्सेसफुली पासिंग सीए फाइनल एग्जामिनेशन इन नवंबर 2023। तो जब मैंने इसको देखा मेरे आँख से आंसू गिर रहे थे। मैं सच बताऊं, मैं वहाँ पीछे बैठी, मैं बस इसको पढ़ रही थी कि इसमें क्या लिखा हुआ है एंड मेरे आँख से आंसू टपक रहे थे और वो चीज़ें मैं सिर्फ ऐसे बोल के नहीं बता सकते। जिन लोगों ने मेहनत की है या फिर जो लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं या जिन लोगों को ये है कि हाँ मुझे सीए बनना है, मुझे अपनी लाइफ में मेरे नाम के आगे यही चाहिए, सीए ही चाहिए, वो लोग जानते हैं कि हाँ जो आँख से आंसू होते हैं ना, खुशी के आंसू हैं, वो खुद से ही आने लगते हैं। मतलब कुछ ऐसा नहीं होता कि हाँ किसी ने आपको कुछ कहा हो या फिर कुछ भी। वो जब मैं ऐसे लेके मैंने बस इसको देखा एक नज़र ऐसे और मैं बस पढ़ने लगी, उसके बाद फिर जस्ट टप 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 वो आंसू ऐसे गिरने लगे। तो मैं बता नहीं सकती कि हाँ वो खुशी क्या होती है। होता है ना कि हाँ जब आप सीए बनोगे तो ज़िंदगी बदल जाएगी। तो सच में ज़िंदगी बदल जाती है। जैसे ही एंट्री करना हुआ, जब मैं यहाँ पे पहुँची ब्रांच में एंड नाम लिखना होता है, एंट्री करना होता है, तो मैंने एंट्री किया सीए हर्षिका जायसवाल। फर्स्ट टाइम कहीं पे ऐसा था जहाँ मैंने अपने नाम के आगे सीए लगाया एंड वो जो अंदर से आता है ना फीलिंग कि येस यू आर द मेंबर। अभी तक जब भी हम लोगों को ब्रांच में या बुलाया गया या फिर किसी भी फंक्शन में, ओरिएंटेशन में, या फिर आप कोई ट्रेनिंग कर रहे हो, जीएमसीएस 1 मैंने किया था, ओरिएंटेशन किया था, तो सब में जब आप एंट्री करते हो तो अपना नाम हर्षिका जायसवाल एज ए स्टूडेंट आज तक मैं आई हूँ आईसीआई ब्रांच में। एंड टुडे एज अ मेंबर खुद आना एंड एज अ मेंबर रिप्रेजेंट होना एंड आपका नाम भी ऐसे बुलाना कि सीए हर्षिका जायसवाल। सो वो जो फीलिंग है ना वो आप कह के एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जिसको मिली होगी, जिन जिन बच्चों को आज ये शील्ड मिला है, जो नए क्वालिफाइड सीए हैं, जिनको जिनको ये शील्ड मिला है, सिर्फ वही बता सकते हैं, वही जान सकते हैं, या फिर जो ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं। क्योंकि
टुडे इट्स अ रिपब्लिक डे, बट मैं इसको ऐसे सेलिब्रेट कर रही हूँ इंडिपेंडेंस डे, क्योंकि मेरे लिए बिल्कुल आज़ादी का दिन है, जब स्टूडेंट लाइफ से मैं निकल के एक नई दुनिया में मैंने कदम रख दिया है। एंड आई एम नॉट स्टूडेंट एनी मोर, अब मैं स्टूडेंट नहीं हूँ। एंड बहुत मेहनत की है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, बहुत मैंने आप लोगों के साथ अपनी जर्नी शेयर की है। बहुत सारे लोग हैं जो इस जर्नी में बराबर मेरे साथ रहे हैं एंड अपना कोऑपरेट लाइक मोटिवेट करना कि मैम आप कर सकते हो, एंड लाइफ स्टडीज़ में मेरे साथ जुड़ना, क्योंकि बहुत मैंने लाइफ स्टडी की है एंड काफ़ी लोग थे जो मेरे साथ लाइफ स्टडी में जुड़ते थे। एंड काफ़ी लोग मुझे कमेंट भी करते थे कि मैम लाइक आप पढ़ते हो तो मुझे भी मोटिवेशन मिलती है एंड हम भी साथ में पढ़ लेते हैं। तो वो सारे लोग जो मेरे साथ जर्नी में जुड़े हुए थे उन लोगों को भी लाइक मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि इट वॉज़ अ वेरी लॉन्ग जर्नी। जब लॉन्ग जर्नी में बहुत सारे लोगों का साथ रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 2 साल से ज़्यादा की जर्नी मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल बराबर शेयर कर रही हूँ कि हाँ मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, कैसे पढ़ाई की, क्या किया, एंड लाइफ स्टडी की है, किस बुक से पढ़ा है, क्या किया है। तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ बराबर शेयर कर रही हूँ। तो आप लोगों का भी लाइक पूरा कंट्रीब्यूशन रहा है इस जर्नी में। प्रॉपर्ली आप लोग कमेंट करते थे, मोटिवेट करते थे कि मैम आप कर लोगे, आपसे हो जाएगा। कभी कभी डीमोटिवेशन भी होती थी बहुत ज़्यादा, लाइक होता था कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो एक ही चीज़ को करते करते, क्योंकि सभी चीज़ों को आपको मैनेज करना है। इट्स नॉट अबाउट गर्ल, इट्स नॉट अबाउट बॉयज़। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ लड़कियों के लाइफ में ही प्रॉब्लम्स हैं एंड सिर्फ लड़कियाँ ही प्रॉब्लम फेस कर रही हैं। प्रॉब्लम लड़के भी फेस करते हैं, उनको घर की जिम्मेदारी होती है, बाहर जाना होता है, अर्न करने जाना होता है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो किसी और को नहीं दे सकते। तो एज अ सीए कम्युनिटी, जो पूरे सीए ग्रुप के हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं एंड जो लोग बिल्कुल डिवोटेड हैं इस फील्ड में, वो लोग जान सकते हैं कि हाँ सीए बनने की खुशी क्या होती है। एंड जब ये लाइक शील्ड मिलता है ना, तो आँखों में आँसू आना एंड वो जो खुशी के आँसू होते हैं वो आना बहुत, मतलब वो स्पॉन्टेनियस है, ऑटोमेटिकली आ ही जाता है। क्योंकि जब आपने बहुत बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की हो ना, तो आपको जिस दिन ये पता चल जाए कि ये शील्ड आपके हाथों में मिल जाए और आपको लगे कि हाँ जितने साल की मैंने मेहनत की है वो आज पूरी हो गई, वो सफल हो गई, तो बहुत खुशी होती है। क्योंकि मोर देन ए डिकेड मैंने इसमें डिवोट किया है एंड लाइक इतनी हार्ड वर्क के बाद, इतने अप्स एंड डाउन्स के बाद ये शील्ड मेरे हाथ में आई है। एंड यहाँ प्रयागराज इंस्टीट्यूट में जो हमारा ब्रांच है उसमें एज ए मेंबर मैं आई हूँ फर्स्ट टाइम। तो लाइक वो खुशी अलग होती है। एंड वो लोग जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर वो लोग जो अभी एग्जामिनेशन दे रहे हैं, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करिए। क्योंकि जब आप सीए बन जाओगे ना, तो इसका ये मतलब होता है कि आपने चीज़ें प्रूफ कर दी हैं, अपने समाज को, अपने फैमिली को, दुनिया वालों को, सबको बता दिया है कि दैट यू आर इंटेलिजेंट। एटलीस्ट आपके इंटेलिजेंसी में तो अब कोई क्वेश्चन नहीं उठेगा एंड कभी भी नहीं उठेगा। ये शील्ड जब आपके हाथ में आ जाएगी, इसका मतलब ये यू आर इंटेलिजेंट एंड आपने वो चीज़ें प्रूव की हैं, क्योंकि आपने सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन को क्रैक किया है, जो कॉमर्स का सबसे टफेस्ट एग्जाम है, जो अपनी एक सिंगल बॉडी है आईसीआई जो ही कंडक्ट कराती है एंड ऑल ओवर इंडिया कंडक्ट कराती है, वो एग्जामिनेशन आपने क्रैक किया है। एंड ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा इलाहाबाद प्रयागराज में बैठा है एंड कोई दिल्ली में बैठा है तो उसके एग्जामिनेशन और हमारे एग्जामिनेशन में कोई डिफरेंस है। सेम पेपर है, सेम क्वेश्चन पेपर है, सेम टाइमिंग है, सब कुछ सेम है। ऑल ओवर इंडिया सारे बच्चे वही पेपर लिख रहे हैं एंड वही पेपर लिख के ही सीए बन रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, सारे सीए लाइक सब लोग इंटेलिजेंट है, ये आपने प्रूव कर दिया है। तो जैसे ही आपको ये शील्ड मिलती है ना, तो आपने दुनिया वालों को बता दिया है कि यस यू आर इंटेलिजेंट, नाउ यू आर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद आपकी एक दूसरी लाइफ स्टार्ट होती है यहीं से, जो कि स्टूडेंट लाइफ का द एंड हो गया है एंड अब आप एक प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ चुके हो। सो जो प्रोफेशनल लाइफ आपकी है, अब उसमें आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। अभी आप चूज़ कर सकते हो कि आप प्रैक्टिस में जाओगे, कि आप जॉब में जाओगे, कि आप बिजनेस करोगे, कि आप क्या करोगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सीएज हैं जो डिफरेंट फील्ड में एक्सेल कर रहे हैं। तो नाउ इट्स योर कॉल, अब आपकी चॉइस है कि आपको लाइफ में क्या करना है। क्योंकि जब आप सीए करते हो तो आपके फैमिली मेम्बर्स, सब लोगों के बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं जो आपसे जुड़े होते हैं कि हाँ हमारा बच्चा सीए करेगा, हमारी बच्ची सीए करेगी। तो फैमिली वालों की भी बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपके साथ जुड़ी होती है, तो वो सारी चीज़ें भी बहुत मैटर करती है।
सो जब ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी ना, तो सबका एक्सपेक्टेशन आपने फुलफ़िल कर दिया है। नाउ अभी जैसे लगता है ना कि सीए बनने के बाद ज़िंदगी बदल जाती है, तो यस, लाइफ़ चेंज हो जाती है। जब आप इंस्टीट्यूट में एज ए स्टूडेंट आते हो तो आपकी फीलिंग कुछ और होती है, जब आप इंस्टीट्यूट में एज ए मेंबर आते हो तो आपकी फीलिंग कुछ और होती है। तो ये जो फीलिंग है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होती है। एंड एज ए मेंबर आना, खुद को रिप्रेजेंट करना, एंड लाइक अपने जो आपने हार्डवर्क किया है उसके लिए आपको एक होता है ना कि सम्मानित करना, वो सारी चीज़ें बहुत डिफरेंट होती है। मैंने इंस्टीट्यूट से ही सीपीटी की क्लास की थी, एंड मैंने अपनी जर्नी भी यहीं से स्टार्ट की है। उस समय ब्रांच में हमारी क्लासेस होती थी, कंडक्ट होती थी सीपीटी की, तो मैंने यहीं मैं आती थी सीपीटी की क्लास करने, एंड यहीं से मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की थी। एंड ये आज शील्ड मिला है, तो मुझे वो दिन याद आ रहा है कि जब मैं सीपीटी की क्लासेस करने आती थी बस से यहाँ पे। एंड आज का जो दिन है कि हाँ, वो जो मेरी हार्डवर्क, जो इतने दिनों का मेरा सपना, वो सब कुछ आज साकार हो गया है। एंड सब कुछ होता है ना कि इतने सारे लोगों के सामने आपको सम्मानित करना, आपको बुलाना स्टेज पे कि हाँ आपने हाँ कुछ तो फोड़ा है इसके लिए आपको ये दिया जा रहा है। एंड ये जो मोमेंट है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, एंड इट्स अ बिग डे फॉर मी। तो जो अभी एक स्पेशल मैसेज है उन लोगों के लिए जो अभी सीए के प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड जिनका मई 2024 में अटेम्प्ट है, या फिर जो लोग गिव अप करने का सोच रहे हैं, उनके लिए सिर्फ एक स्पेशल मैसेज है कि आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, आप गिव अप मत करिए, क्योंकि आपको भी नहीं पता होगा कि वो कौन सा अटेम्प्ट है जिस अटेम्प्ट में आप सीए बन जाओगे। किसी को नहीं पता होता कि वो कौन सा अटेम्प्ट है जब रिजल्ट आउट होगा एंड आपके नाम के आगे सीए लग जाएगा, ये किसी को भी नहीं पता होता। तो सब होता है ना कि आप हार्ड वर्क करिए, एंड इतनी शिद्दत से मेहनत करिए कि भगवान को भी एक दिन झुकना पड़ जाएगा। आपकी मेहनत को देख के उनको भी एक दिन झुकना पड़ जाएगा कि ये बच्चा जो है ये मान नहीं रहा है, बार बार एग्जामिनेशन में अपीयर कर रहा है, बार बार एग्जामिनेशन दे रहा है। इस बच्चे होता है ना कि एक अनवेवरिंग कमिटमेंट आपकी होनी चाहिए कि नहीं, मुझे बनना है तो ये ही बनना है, इसके अलावा तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा। तो वो अनवेवरिंग कमिटमेंट आपके अंदर होना चाहिए, एंड वो हार्डवर्क आप आपके अंदर ऑनेस्टी होनी चाहिए कि हाँ, आप जो हार्डवर्क कर रहे हो वो अपने पूरे दिल से कर रहे हो, किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हो। क्योंकि जब आप पढ़ाई किसी को दिखाने के लिए करोगे तो उसका इम्पैक्ट दूसरा होगा, एंड जब आप खुद पढ़ोगे कि हाँ हमें बनना है, हमें करना है, एंड सब कुछ वो पाना है, तो उसकी चीज़ें जो है वो अलग होती हैं। सो जिस दिन आप सभी को जिस दिन ये मिलेगा, जितने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जिस दिन ये चीज़ मिलेगी तो मेरी बात आपको याद आएगी कि यस, ये बनते ही जो ज़िंदगी है वो बदल जाती है। एंड जितनी भी आपने हार्डवर्क की होगी, बहुत हार्डवर्क करते हैं इस जर्नी में हम लोग, एंड उसके बाद जितनी भी हार्डवर्क हम लोग करते हैं ना, जब ये चीज़ें हाथ में आती है ना, तो सब कुछ भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। उसके बाद फिर लगता है कि हाँ, सब कुछ जो है वो वर्थ इट है, एंड जो हमने हार्डवर्क किया, सब कुछ किया, वो बिल्कुल वर्थ इट है। एंड फिर आपको इतनी खुशी होगी ना कि आपने बहुत हार्डवर्क किया एंड बहुत ही अच्छा किया, इतनी हार्डवर्क, इतना मेहनत किया, एंड वो चीज़ें आपको इतनी अच्छी लगने लगेगी कि हाँ, हमने नहीं छोड़ा, या हमने डीमोटिवेट नहीं हुए, या हम फ्रस्ट्रेट नहीं हुए, हम अपने कोर्स में अपने हार्डवर्क उसको बराबर कंटिन्यू करते रहे। तो वो चीज़ें आपको बाद में बहुत खुशी देगी जब आप एज ए मेंबर अपने ब्रांच में आओगे, जहाँ से आपने एग्जामिनेशन दिया, वहाँ पे आपको कॉल किया जाएगा एंड बुलाया जाएगा कि यस मैम आइए प्लीज़, एज अ मेंबर आपको इन्वाइट किया जा रहा है। एंड वो सारी चीज़ें बहुत ही अलग होती है, बहुत डिफरेंट होती है, तो उसकी खुशी जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होगी। तो अपनी पढ़ाई करते रहिए, कंटिन्यू लगे रहिए, क्योंकि मई 2024 अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, एंड एक अच्छे से प्रिपरेशन करिए, एक अच्छे से स्ट्रैटेजी बनाइए, एंड बी पॉजिटिव। बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम के समय हमको क्या होता है, प्रॉब्लम ये आती है कि हम बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज हो जाते हैं कि नहीं, हमको इसी अटेम्प्ट में निकालना है, हमको ये करना है, हमको वो करना है। तो उसकी वजह से क्या होता है ना, इम्पैक्ट आता है रिजल्ट्स पे एंड सब कुछ। जिस दिन आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाओ, आप पढ़ाई करो, एंड फोबिया जो होता है एग्जामिनेशन का डर, उसको निकाल के कि हाँ हमको करना है एंड हमको करना ही है, आप कंटिन्यू पढ़ाई करो। बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में मत दो कि हाँ फैमिली वाले क्या बोलेंगे, रिलेशन वाले क्या बोलेंगे, कौन क्या कहेगा, कौन नहीं। बोलने वाले हमेशा बोलते रहेंगे, लेकिन जिस दिन आपको ये मिल जाएगा ना, जिस दिन आप चीज़ें प्रूव कर दोगे, जिस दिन आपका रिजल्ट आ जाएगा, आउट हो जाएगा कि हाँ यू आर द सीए, यू आर द क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, उस दिन सब कुछ बदल जाएगा, ज़िंदगी बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा, ज़िंदगी बदल जाएगी। एंड
आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी, एंड उससे भी ज़्यादा अगर किसी को खुशी होगी तो आपके पेरेंट्स को खुशी होगी, आपके माँ बाप को, आपके स्पाउस जो भी हस्बैंड वाइफ जो भी आपके साथ हैं, लगे हुए हैं कंटिन्यू आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको बहुत खुशी होगी कि हाँ हमने जिनके लिए मेहनत की वो आज सक्सेसफुल हो गए, या फिर पेरेंट्स उनको लगेगा कि हमने अपने बच्चे के लिए ये मेहनत की एंड बच्चा हमारा इतना काबिल होके आगे आया है, या फिर अब इतने अच्छे पोस्ट पे है जो भी काम कर रहे हैं। तो अपने हार्डवर्क में कमी मत करिए, खुद को पॉजिटिव रखिए, एंड हमेशा याद रखिए कि जो भी चीज़ें आप कर रहे हो अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हो, अपने मम्मा पापा के लिए कर रहे हो, तो वो चीज़ें जो हैं वो आपको हमेशा मोटिवेट करेगी। इनर मोटिवेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है। रादर आप किसी का वीडियो देखो एंड वहाँ से मोटिवेट हो, या फिर कहीं और से मोटिवेट हो। सेल्फ मोटिवेशन इज़ द बेस्ट मोटिवेशन जो आपको अंदर से आती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। एंड वन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पढ़ाई करिएगा एंड फोकस के साथ पढ़ाई करिएगा, ऑनेस्टी के साथ पढ़ाई करिएगा। जय हिंद।